बेटा अज आप डिस्कस करांगे यूनिट नंबर 3 कैमिकल कैनेटिक्स। सब तो पहला मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देख लीए। इस चैप्टर के विचों 5 मार्क्स का आएगा, एक न्यूमेरिकल आएगा MCQ की फॉर्म के विच, 2 न्यूमेरिकल आउंगे, 2-2 मार्क्स के टोटल 5 मार्क्स। तो सब तो पहला डेफिनेशन तो स्टार्ट करते हैं। तो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड factors which affect the rate of chemical reaction and mechanism by which reaction proceeds is called chemical kinetics। मीनस कि ये 3 फैक्टर पढ़ांगे, रेट ऑफ कैमिकल रिएक्शन, किहड़े फैक्टर इफैक्ट कर रहे हैं, एंड दैन मैकेनिज्म बाय विच रिएक्शन प्रोसीड्स। हुण देखते हैं बेटा रेट ऑफ रिएक्शन की हुंदा है। The change in concentration of any one of the reactants or products per unit time means कि reactant ਜਾਂ product ਦੀ concentration ਦੇ ਵਿੱਚ change ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ change ਹੋ ਰਿਹਾ per unit time, that is called rate of a reaction। suppose ਕਰ ਲਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ reaction ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ reactant R are converted into product P, reactant are converted into product P, then we can write the rate of reaction as, अगर reactant की फॉर्म ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ, decrease in concentration of reactant over time taken। तो इनू लिखण ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਲਿਖਾਵਾਂਗੇ माइनस ऑफ डेल्टा concentration of R over delta T, मीनस ये concentration किन्नी डिक्रीज़ कर रही है रिएक्टेंट की विद रिस्पैक्ट टू टाइम। तो इस करके असी इत्थे माइनस साइन लगाया, माइनस साइन रिप्रजेंट द डिक्रीज़ इन कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अगर आप प्रोडक्ट की फॉर्म के इनू लिखना हो तो किमें लिख सकते हैं, द रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू इंक्रीज़ इन कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ओवर टाइम टेकन, डेल्टा कंसनट्रेशन P ओवर डेल्टा T। तो इत्थे कोई साइन नहीं लगाया, दैट मीनस इत्थे प्लस का साइन आ। जदों आपां प्रोडक्ट की फॉर्म के रिएक्शन रेट लिखना आ तो किमें लिखना, इंक्रीज़ इन कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ओवर टाइम टेकन, दैट इज़ डेल्टा कंसनट्रेशन P ओवर डेल्टा T। तो स्क्वेयर ब्रैकेट जो है वो डिनोट कर रही है कंसनट्रेशन, मोलर कंसनट्रेशन। तो इस तरीके नाल आपां रिप्रजेंट कर सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, आइदर इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट और इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल साडे कोल एक जनरल इक्वेशन है, फॉर ए जनरल इक्वेशन की है ए प्लस बी सी प्लस डी, वेयर ए एंड बी, कैपिटल ए ते बी जो है दीज आर रिएक्टेंट्स, स्मॉल ए बी आर कोफिशिएंट ऑफ द रिएक्टेंट्स। सिमिलरली कैपिटल C and D are the products, small c and small d are the coefficient of products। तो इस तरीके की अगर रिएक्शन होवे then rate of reaction किमें लिख सकते हैं, rate of reaction is equal to minus 1 over A delta concentration of A over delta T equal to minus 1 over B delta concentration of B over delta T equal to 1 over C delta concentration C over delta T equal to 1 over D concentration D over delta T। मीनस कि किमें रेट ऑफ रिएक्शन लिखनी है, इदां दी अगर इक्वेशन होवे साडे कोल तो जो भी कोफिशिएंट पाना कोफिशिएंट होएगा उन्होंने 1 ओवर दे विच लिख दांगे, रिएक्टेंट के कोफिशिएंट दे ओरे माइनस लगावांगे आपां। जो रिएक्टेंट है, जिवें रिएक्टेंट है साडे कोल ए ते बी, उन्हां दे कोफिशिएंट ए बी आ, तो 1 ओवर ए 1 ओवर बी सेंटर दे विच इक्वल का साइन पावांगे तो मोरे नैगेटिव साइन पावांगे, बिकॉज दीज आर रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन घट रही है। सिमिलरली जो प्रोडक्ट की लिखांगे, जो कोफिशिएंट आ 1 ओवर दे विच लिख दांगे डेल्टा कंसनट्रेशन C ओवर डेल्टा T। सिमिलरली इक्वल साइन लगाना 1 ओवर D, कोफिशिएंट की है D 1 ओवर D, डेल्टा कंसनट्रेशन D ओवर डेल्टा T। एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल लैने आ। फॉर एग्जाम्पल साडे कोल है रिएक्शन
2N2O5 ਗੈਸ਼ੀਅਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਪੈਂਟਾਆਕਸਾਈਡ, ਇਟ ਇਜ਼ ਕਨਵਰਟਡ ਟੂ 4NO2 ਗੈਸ਼ੀਅਸ प्लस 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। तो ਇਹਦਾ रेट ऑफ रिएक्शन किमें लिखांगे, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू 1/2 माइनस द कंसंट्रेशन ऑफ डेल्टा, अगेन डेल्टा मीन्स चेंज, concentration of N2O5 over delta T equal to 1/4 concentration of NO2 over delta T equal to 1 delta concentration of O2 over delta T। तो इत्थे 1/2 किमें आया तो माइनस साइन क्यों आया, क्योंकि रिएक्टेंट रिएक्टेंट के मोरे जो कोफिशिएंट लगा उन्होंने 1/, लिख के तो वो कंसनट्रेशन टाइम के नाल चेंज किमें कर रही है। सिमिलरली प्रोडक्ट के नाल 1/4 लग्या होया, ऑक्सीजन के नाल 1 आ, तो उत्थे आपां कुछ भी नहीं लिखिया। तो इस तरीके नाल आपां किसी भी रिएक्शन का रेट लिख सकते हैं। रेट के नाल रिलेटेड बेटा एक न्यूमेरिकल करते हैं। तो न्यूमेरिकल है साडे कोल फॉर ए रिएक्शन गिवन आ थानू N2 + 3H2 गिवन एज टू 2 अमोनीया। तो ये रिएक्शन आ द रेट ऑफ ए रिएक्शन मैजर्ड एज, तो इस तरीके नाल रेट गिवन आ सानू डेल्टा कंसनट्रेशन अमोनीया ओवर डेल्टा टी वाज 2.4 × 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ नंबर 1 N2 नंबर 2 H2। तो सानू रेट दिता होया इस फॉर्म दे विच, मीनस कि कंसनट्रेशन ऑफ अमोनीया जो है वो फॉर्मेशन की फॉर्म में दिता होया, क्योंकि अमोनीया इज़ इन द प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट की फॉर्म में दिता होया, असी रिएक्टेंट की फॉर्म के कैलकुलेट करना। सब तो पहला रेट ऑफ रिएक्शन इहदा जो सोल्यूशन करांगे तो रेट ऑफ रिएक्शन लिखण दे लई रेट ऑफ रिएक्शन लिखांगे। पहला इक्वेशन की बनेगी साडी को, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, तो साडी को रिएक्टेंट की है N2, तो माइनस डेल्टा कंसनट्रेशन ऑफ N2 ओवर डेल्टा T इक्वल टू -1/3, क्योंकि 1/3 लग्या होया तो रिएक्टेंट आ -1/3 आ जाएगा। डेल्टा कंसनट्रेशन ऑफ H2 ओवर डेल्टा T इक्वल टू 1/2 डेल्टा कंसनट्रेशन ऑफ अमोनीया ओवर डेल्टा T। तो सानू गिवन के दी वैल्यू आ, थर्ड वाले दी वैल्यू, प्रोडक्ट की वैल्यू दी हुई है, अमोनीया की वैल्यू दी हुई है। तो ये वैल्यू पुट करन तो बाद आप कंपैरिजन कर लांगे दोनों के नाल। पहला N2 नू लास्ट वाले दे नाल ले लांगे इक्वल दे विच, फिर आप H2 नू अमोनीया दे नाल इक्वल दे विच ले लांगे। देखो किवें, तो पहला आप फस्ट पार्ट करते हैं N2 की फॉर्म विच, तो पहला तो लास्ट वाला ले लैंदे आ, डेल्टा कंसनट्रेशन ऑफ N2 ओवर डेल्टा T, इनू इक्वल च ले लांगे ये। हुण इहदी वैल्यू पुट करांगे हाफ, इहदी वैल्यू कितनी है देखो सानू गिवन आ वैल्यू बेटा 1/2, इसकी वैल्यू है 2.4 × 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो ये आंसर आ जाएगा साढ़े कोल, इहदा हाफ कर दिओ, दैट इज़ 1.2 × 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो ये फस्ट आंसर है साढ़े कोल। तो इहदे आप सैकेंड कढ़ांगे N2 की H2 की फॉर्म में, H2 की फॉर्म में कढ़न लई सानू की करना पैना, इस एक्सप्रैशन नू इहदे इक्वल लेना पएगा। तो ये की आ 1/3 डेल्टा कंसनट्रेशन H2 ओवर डेल्टा T इक्वल टू, तो 1/2 अमोनीया की सानू वैल्यू दी हुई आ। तो अमोनीया की फॉर्मेशन या अपीयरेंस का सानू जो रेट दिता होया कितना, दैट इज़ 2.4 × 10⁻⁻⁴। तो आ वैल्यू आ 3 नू आप उधर मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस भी उधर ले जाएंगे, तो की आ जाएगा डेल्टा कंसनट्रेशन H2 ओवर डेल्टा T, तो इक्वल है साढ़े कोल 3 आ जाएगा उधर 3/2 2.4 × 10⁻⁻⁴। आफ्टर सॉल्विंग साढ़े कोल जो वैल्यू आ जाएगी, तो इनू 3 नाल मल्टीप्लाई करके 2 नाल डिवाइड करांगे, तो साढ़े कोल आ गया 3.6 × 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड। दिस इज़ योर आंसर। तो ये दोनों थोड़े आंसर। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा लॉ ऑफ मास एक्शन।
तो इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं पहला। लॉ ऑफ मास एक्शन बेटा की हुंदा है, तो इट स्टेट दैट एट ए गिवन टेम्परेचर the rate of a chemical reaction is directly proportional to product of molar concentration of reactants। that means ਆਪਾਂ एग्जाम्पल ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ A plus B A ਤੇ B ਦੋਨੋਂ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਆ, तो प्रोडक्ट की बनता है 2AB। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास एक्शन the rate is directly proportional to the product means multiplication of molar concentration of reactants। reactant कौन आ? A ते B आ। reactant दी molar concentration दे प्रोडक्ट दे डायरैक्टली प्रोपोर्शनल होएगा रेट। तो रेट इज़ इक्वल टू K कंसनट्रेशन A कंसनट्रेशन B। तो इत्थे K की आ के नूं आपां कहांगे प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्सटेंट, ਜਾਂ फिर इहदा नाम है रेट कॉन्सटेंट, दूसरा नाम है वेलोसिटी कॉन्सटेंट भी इहनूं कह सकते हैं आपां। ठीक है बच्चे। वैन कंसनट्रेशन A इक्वल टू कंसनट्रेशन B इक्वल टू 1, जो दोनों की कंसनट्रेशन यूनिटी ले लीए तो साडे कोल उपर वाली इक्वेशन की बन जाएगी। देखो उपर वाली इक्वेशन की बन जाएगी रेट इक्वल टू K, इहदी कंसनट्रेशन की बन गई 1, बी की कंसनट्रेशन भी कितनी बन गई 1, दैट मीनस K। तो रेट इज इक्वल टू रेट कॉन्सटेंट। रेट का इक्वल हो गया रेट कॉन्सटेंट के बराबर हो गया साडे कोल। जे आप रेट कॉन्सटेंट नूं डिफाइन करना होवे तो किवें कर सकते हैं? रेट कॉन्सटेंट की आ? रेट आ जो कंसनट्रेशन दोनों रिएक्टेंट की हो जाए यूनिटी। इट इज़ द रेट ऑफ ए रिएक्शन वैन मोलर कंसनट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट इज़ यूनिटी। अगर सारे रिएक्टेंट्स दी मोलर कंसनट्रेशन जो है वो यूनिटी हो जाए, जिमें कि इत्थे यूनिटी पुट किया तो रेट बिकम इक्वल टू रेट कॉन्सटेंट, या इदा कह सकते रेट कॉन्सटेंट बिकम इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन। नैक्सट है बेटा रेट ला एक्सप्रैशन। तो इसनूं रेट ला भी कह देंगे सिंपली, और रेट इक्वेशन भी कह सकते हैं। तो की हुंदा है देखो ज़रा इसकी डेफिनेशन। द मैथमेटिकल एक्सप्रैशन विच डिनोट द रेट ऑफ ए रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ मोलर कंसनट्रेशन ऑफ reactants with each term raised to the power which may or may not be same as stoichiometric coefficient of reacting species in a balanced chemical equation। तो स्टेटमेंट नूं समझण लई आपां एग्जाम्पल लैने एक जनरल A B C ये रिएक्टेंट आ, उन्हां दे कोफिशिएंट आ प्रोडक्ट दे विच चेंज कर रहे आ। तो अकॉर्डिंग टू द अबव एक्सप्रैशन the rate of reaction is equal to K A concentration into B concentration into C concentration raised to the some power is P raised power Q C raised power R, where P Q R are the constant number which can be determined experimentally। that means according to the above expression अगर साडे कोल इदां दी इक्वेशन आ कि साडे कोल रिएक्टेंट ए बी सी आ, उन्होंने कोफिशिएंट ए स्मॉल बी स्मॉल सी आ, तो इस तरह की इक्वेशन का रेट किमें लिख सकते हैं? तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के आ चीज़ तो इत्थे सेम ही आ कि इत्थे रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन का प्रोडक्ट लेना, बट उन्होंने पावर दे विच कौन पाना है की पाना है पी क्यू आर की आ सम कॉन्सटेंट नंबर। हुण ये कॉन्सटेंट नंबर ए स्मॉल बी स्मॉल सी दे इक्वल हो भी सकते आ, नहीं भी हो सकती। पावर जो है पी क्यू आर ये ए बी एंड सी दे बराबर भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू रेट ला एक्सप्रैशन। तो दोबारा एक बार स्टेटमेंट देखते हैं। मैथमेटिकल एक्सप्रैशन विच डिनोट द रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ मोलर कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद ईच टर्म रेज टू द पावर, यदि पावर दे विच कुछ टर्म आएगी विच मे और मे नॉट जिहड़ी कि बराबर नहीं होएगी स्टोकियोमैट्रिक कोफिशिएंट दे। कोफिशिएंट किहड़े आ ए बी सी उहदे बराबर हो भी सकती आ, नहीं भी हो सकती आ किसी कैमिकल रिएक्शन बैलेंस कैमिकल रिएक्शन दे विच। तो ये है साडे कोल रेट ला एक्सप्रैशन। नैक्सट पढ़ांगे बेटा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिकुलैरिटी ऑफ ए रिएक्शन। सब तो पहला डेफिनेशन तो स्टार्ट करते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बेटा की हुंदा है? It is the sum of the powers to which concentration terms are raised in a rate equation।
जो आप हुणे रेट एक्सप्रैशन ड्राइव करके हटे हैं, रेट ला एक्सप्रैशन जिन्होंने बोलते हैं, तो वो की लिखा सी आप रेट इक्वल टू के ए दी पावर पी बी दी पावर क्यू सी दी पावर आर। तो वो कंसनट्रेशन टर्म दियाँ जो पावर आ उहदा सम होएगा ऑर्डर, उस सम नूं ऑर्डर कहांगे, सम ऑफ द पावर्स ऑफ कंसनट्रेशन टर्म, कंसनट्रेशन टर्म दी पावर्स जो होएगी उहदा सम दैट विल कॉल्ड ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन। मॉलिकुलैरिटी की होएगी, मॉलिकुलैरिटी ऑफ ए रिएक्शन, इट इज़ द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज़ विच कोलाइड साइमल्टेनियसली इन ए रिएक्शन। भी किन्ने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल साइमल्टेनियसली आपस में कोलाइड करके रिएक्शन दे रहे हैं, तो उन्होंने उहदी मॉलिकुलैरिटी कहांगे। जिमें कि सपोज कर लो साडे कोल दो मॉलिक्यूल जिहड़े आ रिएक्ट कर रहे हैं, आपस में कोलाइड कर रहे हैं, तो उस रिएक्शन की मॉलिकुलैरिटी 2 हो जाएगी। अगर सम ऑफ द पावर जो होएगा उन्होंने जोड़ कर सम ऑफ द पावर्स दैट विल इक्वल टू 2 हो जाएगा, तो इट विल बी ए सैकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो इस तरीके नाल आपां दोनों नूं कंपेयर करांगे। तो जो ऑर्डर है, ऑर्डर इज़ डिटरमाइंड एक्सपैरीमेंटली, हमेशा एक्सपैरीमेंटली ही डिटरमाइन होंदा है, बिकॉज जिहड़ियां पी क्यू आर आ वो ए बी सी दे कोफिशिएंट दे इक्वल भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, ये सानूं एक्सपैरीमेंटली ही पता लगदे है। बट जो साडे कोल मॉलिकुलैरिटी आ वो एक थोरैटिकल कंसैप्ट आ, आपां देख के दस सकते हैं कि इस रिएक्शन दे विच किन्ने मॉलिक्यूल आपस विच कोलाइड कर रहे हैं साइमल्टेनियसली, तो वो दी मॉलिकुलैरिटी हो जाएगी। तो दैट मीनस मॉलिकुलैरिटी इज़ ए थोरैटिकल कंसैप्ट। तो जो ऑर्डर होएगा साडे कोल, ऑर्डर इज़ एप्लीकेबल टू एलीमेंट्री एज वैल एज कंपलैक्स रिएक्शन। तो एलीमेंट्री ते कंपलैक्स विच की फ़र्क आ, थोड़ा जिहा दस दिना इहदे बारे भी। जो साडे कोल रिएक्शन हुंदी आ, अगर कोई रिएक्शन 3 ਜਾਂ 4 स्टैप दे विच होंगी तो उन्होंने आपां कंपलैक्स रिएक्शन कहांगे। उहदे जिहड़े सिंगल स्टैप्स है, मतलब किन्ने स्टैप दे विच होंगी, वो जिहड़े सिंगल स्टैप्स होंगे उन्होंने कहांगे एलीमेंट्री रिएक्शन और प्रोसैस। तो ये दोनों लिए एप्लीकेबल है ऑर्डर, एलीमेंट्री लिए भी कंपलैक्स रिएक्शन। बट जो साडे कोल मॉलिकुलैरिटी आ दैट इज़ एप्लीकेबल टू द एलीमेंट्री रिएक्शंस ओनली। तो ऑर्डर के बारे पढ़ते हैं नेक्स्ट। इट कैन बी फ्रैक्शनल, ऑर्डर जो है फ्रैक्शनल भी हो सकता है। फ्रैक्शनल का मतलब आ कि रिएक्शन जी वो हाफ ऑर्डर भी हो सकती है, 3/4 ऑर्डर भी हो सकती है, तो 1/4 ऑर्डर भी हो सकती है। मीनस कि फ्रैक्शनल वैल्यू पॉसीबल आ ऑर्डर के केस विच। बट इन केस ऑफ मॉलिकुलैरिटी सिर्फ होल नंबर वैल्यू परमिसीबल है, जिमें कि 1 2 3 मॉलिकुलैरिटी या तो 1 होएगी या 2 होएगी या 3 होएगी, हाफ नहीं होएगी। सिमिलरली जो साडे कोल ऑर्डर होएगा इट कैन बी 0, ऑर्डर 0 हो सकता है, बट मॉलिकुलैरिटी कैन नॉट बी 0। इस तरीके नाल कदे भी नहीं हो सकता कि जिहड़ी मॉलिकुलैरिटी आ वो 0 होवे, बिकॉज इदां कदे नहीं हो सकता कि कोई भी रिएक्टेंट रिएक्ट भी ना करे तो प्रोडक्ट भी बन जाए, कोई रिएक्टेंट कोलाइड ना करे तो प्रोडक्ट भी बन जाए। तो इदां कदे नहीं हो सकता, इस करके मॉलिकुलैरिटी कदे भी 0 नहीं हो सकती। तो लास्ट पॉइंट है साडे कोल बेटा, इट इज़ गिवन बाय स्लोएस्ट स्टैप। ये स्लोएस्ट स्टैप तो सानू ऑर्डर पता लगेगा, मॉलिकुलैरिटी भी स्लोएस्ट स्टैप तो ही पता लगेगी। ये कुछ डिफरेंस है, ये जरूर पढ़ लेना बेटा।